हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर जो कि मेजर माइनर तीनों के लिए होती है, उसका जो पेपर सेकेंड होता है उसका यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकेंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया। मूल्यांकन कीजिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट n+1 n+2 ब्लैंक n+n अपॉन n पावर n पूरे का जो पावर होगा 1/n होगा। तो हमें सिद्ध कीजिए कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट n+1 n+2 n+3 ब्लैंक n+n पावर 1/n पूरे का n। ये या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा या फिर यही क्वेश्चन इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन सेम है, बस हमें कभी कभी इस पूरे का हम वहाँ पे जहाँ पे हमने ऊपर यहाँ पे लिमिट लगाई गई है और यहाँ पे मतलब पावर लगाई गई है और यहाँ पर अंदर कर दी गई है। तो जब n की पावर n/n लगेगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, इसलिए देखिए n की पावर यहाँ पे नहीं लगी हुई है। इक्वल टू हमें सिद्ध करना है 4/e। ये दोनों ही क्वेश्चन दोनों तरीके से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। अब हम इसमें सबसे पहले मान लेंगे, माना Sn इक्वल टू हमें मानना है n+1 n+2 ब्लैंक n+n अपॉन n पावर में n, ठीक है, इक्वल टू Sn+1 इक्वल टू n+2। अगर हम इसमें Sn+1 करें, n+1 यानी n+1 n+2 n+3 इस तरीके से, तो n+1 तो n+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, n+2 आ जाएगा प्लस n+3। फिर इसके बाद ब्लैंक यहाँ पे n+n क्या हो जाएगा 2n+1 और n+1 क्या हो जाएगा 2n+2 अपॉन n पावर n की जगह हमें क्या कर रहे हैं n+1 कर रहे हैं, n+1 इसकी जगह पर भी हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है हमारा n+1 और n+1 दो बार हम यहाँ पे n+1 कर रहे हैं। यहाँ पे 1+1 बस किया था, यहाँ पे क्या करें n+1 करें तो 2n+2 आ गया हमारा आंसर, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है Sn+1 में Sn का भाग दे देना है। तो जब हम भाग देंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, इस पूरे से ये n+1 से कट जाएगा, n+3 से कट जाएगा, कट क्या नहीं रहा है हमारे पास n+1 बच जाएगा S1 के लिए, और S2 के लिए हमारे पास बच जाएगा 2n+1 इंटू 2n+2 अपॉन में n+1 पावर n+1 ये हमारा बच जाएगा। और Sn में क्या बचेगा हमारे पास, Sn में मैंने बताया कि n+1 बच जाएगा हमारा और n पावर n, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब हम इसे लिखेंगे तो लिखेंगे n+1, तो ये जो पहले का तीसरे से गुणा होता है तो n+1 जो होगा वो हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और n पावर में n ऊपर चला जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे से ऊपर वाले से कॉमन क्या निकाल लेंगे हम, n+2 कॉमन निकाल लेंगे। तो इन सबसे n+2 कॉमन हमने निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2+1/n और यहाँ क्या बचेगा 2+2/n, और पावर नीचे से भी अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास n+2 आ जाएगा। n+1 ये है, एक n+1 में और ऐड करेंगे तो यहाँ पे n+2 आ जाएगा। तो हम कॉमन निकाल रहे हैं n+2, तो अब नीचे हमारे पास बचेगा 1+1/n n+2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास आगे, अब इसमें जितना हमारे पास बचेगा हम उसमें क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे। ओके, तो Sn+1/Sn 2+1/n 2+2/n अपॉन 1+1/n पावर n+2। अब हमें क्या करना है, इसमें लिमिट अगर हम लगा दें तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट Sn+1/Sn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2+1/n इंटू 2+2/n नीचे 1+1/n n+2। तो हम इसमें क्या कर देंगे, लिमिट रख देंगे। तो लिमिट रखने के बाद तो हमारा 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 इंटू 2, 1 प्लस इन्फिनिटी क्या होता है 0,
और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा 1 प्लस इन्फिनिटी यानी 0, और n प्लस में इन्फिनिटी प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा हमारे पास। तो इन्फिनिटी क्या होता है, ई होता है, ठीक है। तो ये पूरा हमारे वैल्यू क्या हो जाएगी, ई के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, 2 इंटू 4 अपॉन 1 पावर इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास, ई होता है। अतः ये कौशी की सीमा जो हमें सिद्ध करना था वो तो सिद्ध हो गया, हमें यही तो सिद्ध करना था कि देखिए क्वेश्चन में भी दिया गया था, सिद्ध कीजिए कि इतने बराबर इतना होता है। अब हमें बस ये लिखना है, एस एन की वैल्यू रख देना है। अतः कौशी की सीमा पर जो द्वितीय प्रमेय है वो हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे। अतः कौशी की सीमा पर द्वितीय प्रमेय क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट एस एन पावर 1 अपॉन n इक्वल टू, अगर दिया गया 4 अपॉन एप्सिलॉन होगा तो यहाँ पर हमें एस एन की वैल्यू रख देना होगा। हमने यहाँ पे एस एन इक्वल टू क्या माना था, जो माना था बिल्कुल वही एज इट इज़ नीचे भी लिख देंगे लिमिट लगा के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 ब्लैंक n प्लस n अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास n। कोष्टक बंद कर दीजिए, पावर में क्या लगा हुआ है, 1 अपॉन n लगा हुआ है। एज इट इज़ हम बस यहाँ से एस एन की वैल्यू रख देंगे कोष्टक के अंदर, और इसके बाद जो जो लगा हुआ है, जैसे लिमिट लगी हुई, पावर लगी हुई, वो हम लगा देंगे। और ये किसके इक्वल है, 4 अपॉन ई के इक्वल है, जो हमने प्रूव किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जहाँ ना समझ में आया हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।